नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एनसीवीटी सीबीटी एग्ज़ाम 2022 अभी अगस्त में होने हैं दोस्तों। और एनसीवीटी आईटीआई के प्रीवियस पेपर में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो लेकर के हम इस वीडियो में उपस्थित हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस नाम का ये टॉपिक है। निमी असाइनमेंट पीडीएफ में से ही क्वेश्चन आते हैं आईटीआई में। सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन हम आपको इसमें करवाने जा रहे हैं। यदि आप आईटीआई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से उन्हें कवर अप कर लीजिए ताकि आपके पेपर में आप अच्छे नंबरों से पास हो सके और वो सभी क्वेश्चन कर सकें। एक वीडियो इन सभी क्वेश्चनों का मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आईटीआई एग्ज़ाम 2022 नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें है। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड ज़रूर कर देना। आप यदि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के नोट्स और अपडेट हम आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। जो भी क्वेश्चन डाउट वाले होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा देंगे, नहीं तो इंग्लिश में पर्याप्त रहेगा। आइए आज के क्वेश्चनों से हम आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आज का, जो कि पहला क्वेश्चन है। ओम के नियम से संबंधित वैद्युतिक राशियाँ कौन सी है? माय डियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओम का नियम वी, आई और आर के बीच हमें संबंध दर्शाता है। आई थिंक सी ऑप्शन आपका यहाँ रहेगा। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोधकता भी वो कर सकते थे यहाँ पर, लेकिन नहीं करना है। याद रखें, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में फ़र्क होता है। सी उत्तर करना है आपको, ठीक है। अगर आप ध्यान से सारे ऑप्शन देखते हैं तो डी तो नहीं होगा। वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा दक्षता दे दिए यहाँ पर, तो ये भी नहीं आएगा। आगे देखिए, सवाल करें कि परिपथ में R2 प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। एक डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो बहुत कुछ उत्तर आप कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है देखो, 24 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है, टोटल 15 एम्पीयर का करंट दिया हुआ है, 3 रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है उत्तर आप समझ गए होंगे। 2 तरीके हैं हमारे पास। इन दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इनकी करंट निकाल दीजिए। जोड़ करके दोनों को अंतर करेंगे तो इस ब्रांच की करंट आ जाएगी। देखो, हम सब जानते हैं कि तीनों रेजिस्टेंस जब समांतर में है तो वोल्टेज तो तीनों को 24-24 ही मिलेगी ना। अब इसको मिलने वाली वोल्टेज भी मिल गई और इसका रेजिस्टेंस भी है, तो हम V/R2 ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। देखो उत्तर कैसे कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखो, अगर हम 24 में 8 का भाग देते हैं तो इस ब्रांच की करंट आ गई 3 एम्पियर। अगर हम 24 में 3 का भाग देते हैं तो इस ब्रांच की करंट आ गई 8 एम्पियर। 8 और 3 11। इन 2 ब्रांच में से 11 जा रही है तो 15 एम्पियर में से माइनस करेंगे तो इस ब्रांच की करंट कितनी हो गई? 4 एम्पियर। अब देखो, 24 वोल्ट इसे मिलेंगे, 4 एम्पियर इस ब्रांच की करंट है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6 ओम। ये रहा सी ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए। आगे देखो, 3 सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, समांतर में सभी ब्रांचेज जो होती है वो इंडिविजुअल ब्रांच होती है। इंडिविजुअल मतलब समझते हो, व्यक्तिगत होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। अगर एक शाखा खुल जाती है तो केवल वही शाखा प्रभावित होती है। सी ऑप्शन देखिए, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। बाकी जितने भी सर्किट हैं वो अपने अपने हिसाब से काम करते रहेंगे, पूर्व की भांति। जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे अब करेंगे। हाँ, अगर ये घटना सीरीज सर्किट में घटित होती है तो फिर पूरा परिपथ ही काम नहीं करता, उस दौरान आपको बी उत्तर करना होता। अभी तो सी ऑप्शन के साथ ही जाना है, ध्यान रखें। आगे देखो, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछ रहा है। ओम मीटर इसकी इकाई होती है। ओम सेंटीमीटर ऑप्शन में आ जाए वो कोई बात नहीं।
अगला सवाल ये देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्किट ब्रेकर में आरक समन की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग करते हैं? देखो, आरक समन का मतलब है आग बुझाना, और ऐसा तब होता है जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक होते हैं। इस दौरान सर्किट ब्रेकर पर एक वोल्टेज उत्पन्न होती है जिसे ट्रांजिएंट वोल्टेज कहा जाता है, इसलिए हम वहाँ पर VDR लगाते हैं। VDR का पूरा नाम होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, और इसे संक्षेप में वेरिस्टर कहा जाता है। यानी वोल्टेज के साथ ये अपने रेजिस्टेंस को घटा लेता है, जिससे इसके थ्रू धारा ज़्यादा चलती है और वो करंट जो है वो स्पार्किंग ना करने के बजाय इसके थ्रू जो है वो रेजिस्टर के थ्रू कंज्यूम हो जाती है। ए ऑप्शन रहेगा, वेरिस्टर का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। कलर कोड मेथड के तहत आपको रजिस्टर का मान बताना है। तो देखो, इस विधि पर तो मैं एक क्वेश्चन आपको पहले करवा चुका हूँ। मान ज्ञात करना है, अंक वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करनी है, आई थिंक उत्तर हो जाएगा। गोल्डन है तो गोल्डन की 5% टॉलरेंस होती है, ऑरेंज का 3 0 होता है यानी किलो ओम लग जाता है, और रेड और ग्रीन का देखो तो रेड का साइज 2 है और ग्रीन का अंक 5 है, तो 25 किलो ओम 5% बनेगा। आई थिंक आप देख लेना, ये रहा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इनको तो बार बार रिपीट करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले वीडियो में करवा चुका हूँ। और इसी तरह से ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला भी पहले वीडियो में करवा चुका हूँ, तो ये भी हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो में अगर आप समझ लेते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि उस क्वेश्चन को बार बार करने की ज़रूरत है। क्या आगे देखो, कह रहा है कि जो वोल्ट मीटर है उसका हमें मान बताइए, वो कितनी रीडिंग जो है वो यहाँ पर हमें दे रहा होगा। ये रहा वोल्ट मीटर, ध्यान से देखिए। ऐसे टर्मिनलों पर जुड़ा हुआ है जो टर्मिनल ओपन है, शायद आपको याद हो तो मैंने बताया हुआ है कई बार। ओपन सर्किट पर हमेशा सप्लाई के बराबर वोल्टेज होती है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, यहाँ 18 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये वोल्ट मीटर भी हमें 18 वोल्ट की ही रीडिंग देगा। ओपन सर्किट, डी उत्तर कर देना। ओपन सर्किट पर सदैव सप्लाई के बराबर वोल्टेज होती है, एक लाइन आप इसे याद रख लीजिए। आगे देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीरीज परिपथ का उपयोग क्या है? यानी एग्जाम्पल कौन सा है जो श्रेणी क्रम को सही ठहरा रहा हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से समझिए। सभी क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड लेवल के हैं, मुझे काफ़ी पसंद आए, इसीलिए मैं लगातार आपको सोल्व करवा रहा हूँ। देखो, वोल्ट मीटर समांतर में लगता है, घरेलू प्रकाशीय परिपथ भी समांतर में होते हैं, एमीटर में शंट भी समांतर में होता है। वोल्ट मीटर का जो मल्टीप्लायर होता है ना, वो सीरीज में लगता है। एक वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम उच्च मान का प्रतिरोधक लगाते हैं, तो वो उच्च मान का प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में लगता है। एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम निम्न मान का प्रतिरोध लगाते हैं और उसे शंट बोलते हैं, और वो शंट समांतर में लगता है। डी उत्तर रहेगा, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर श्रेणी क्रम में लगता है। आगे देखो, सवाल वो रिपीट हो गया जो मैंने पिछले में बताया कि श्रेणी क्रम परिपथ में खुले प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। ओपन है ना, अगर ओपन है तो कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं करेंगे, और ऐसे खुले परिपथ पर सप्लाई के बराबर वोल्टेज दिखेगा। ये रहा सी ऑप्शन। देखो, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी उत्तर सही होगा, है ना। अभी बताइए, ये मैंने ओपन सर्किट पर वोल्टेज हमेशा कैसी होती है, मैक्सिमम वोल्टेज होती है, और वो हमेशा सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होती है, बराबर होती है। एक डायग्राम फिर दिया हुआ और प्रतिरोध R3 का मान पूछा है, तो देखो तरीका वही रहेगा जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, इसलिए इसको दोबारा नहीं करेंगे। 12 एम्पियर करंट है ना, इन दोनों की निकालो, 12 एम्पियर में से घटाने के बाद इसकी करंट आ जाएगी और 24 वोल्ट में भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा। इसमें कोई बड़ा सवाल है नहीं। ये देखो 27वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ए से बी के बीच अगर हम बिंदु को शॉर्ट कर देते हैं। देखो, R1, R2, R3 तीनों समांतर में लगे हुए हैं, और अगर आप इसको शॉर्ट और कर देते हैं तो शॉर्ट सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, और समांतर में जो कुल प्रतिरोध होता है
वो न्यूनतम प्रतिरोध से भी न्यूनतम होता है। यानी हमारे इस सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो भी जीरो ही हो जाएगा। अभी जीरो से कम तो फिर क्या, माइनस में तो होने से रहा। इसका मतलब टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वही जीरो हो जाएगा और परिपथ की मेन सप्लाई से फ्यूज उड़ जाएगा। अगर लगा हुआ है तो, नहीं तो भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अगर आप इसको ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो। आगे देखिए, 3 क्वेश्चन लगातार पढ़ेंगे। तापमान में वृद्धि के साथ यदि प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो इसे क्या बोलेंगे? तो दोस्तों इसे बोलते हैं सेंसिटर्स, इसको बोलते हैं पीटीसी। पूरा नाम होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक ताप गुणांक बोलते हैं। और पीटीसी जो होते हैं वो सेंसिटर कहलाते हैं। एनटीसी जो होते हैं वो थर्मिस्टर कहलाते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। वीडीआर जो होते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, वो वेरिस्टर कहलाते हैं। और एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर जो होते हैं ये फोटो कंडक्टर कहलाते हैं, फोटो चालक कहलाते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इन्हें तो आप कवर अप ज़रूर कीजिएगा। चालकता की इकाई क्या है? चालकता महो में होती है। ओम मीटर रेजिस्टिविटी की है। ओम जो है वो रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, इन सब की इकाई है। अगले 3 क्वेश्चन और देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आया हुआ है ये। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध में परिवर्तन निम्न में से कौन परिभाषित कर रहा है? यानी ये कह रहा है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जब भी वेरिएशन आता है तो उसके साथ प्रतिरोध के मान में भी परिवर्तन आता है, चाहे वो घटे या बढ़े, समान रूप से चले या ना चले, लेकिन वेरिएशन आता है। तो हम इसे प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं। क्या आएगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेंगे इसे, तापमान नियतांक नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो सकते हो। इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, को एफिशिएंट, ताप गुणांक या ताप गुणक। नेक्स्ट सवाल, बैटरी की ध्रुवता पोलैरिटी जांच करनी है, कौन सा मीटर काम में लोगे? देखो बैटरी में पोलैरिटी फिक्स होती है प्लस और माइनस, और जो ये हमारा पीएमएमसी मीटर है जिसको चल कुंडली वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, इसमें भी पोलैरिटी फिक्स होती है। ये तभी रीडिंग देता है जब इसमें पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव जुड़े। बी उत्तर सही रहेगा। चल कुंडली वोल्ट मीटर, पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर अगर लगाएंगे तो वो सही से रीडिंग दे देगा और हमें जो है वो एग्जैक्ट रीडिंग उसकी पता लग जाएगी। आगे देखो, फिर एक डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि R2 में वोल्टेज ड्रॉप बताइए कितना है। ध्यान से अगर आप देखें, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ये लो, 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, बिल्कुल बंद परिपथ है, कहीं कोई ओपन है नहीं। तो सबसे पहले आप इस सर्किट की धारा ज्ञात कर लीजिए। करंट ज्ञात करने के लिए हमें रेजिस्टेंस चाहिए। श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 करेंगे तो 100, 200, 300 और 400 अगर आप जोड़ते हैं तो ये उत्तर आ रहा है 1000 ओम। 50 वोल्ट में आप 1000 ओम का जब भाग देते हैं तो जो करंट आ रहा है आपका वो आ रहा है 0.123 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, जब इस पर वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है तो 200 × 0.05 कर दीजिए, 10 वोल्ट आपका उत्तर आ जाएगा। और 10 वोल्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा कहाँ पर? बी ऑप्शन में दिखाई देगा। यानी कुल रेजिस्टेंस निकाल करके आपको क्या करना है, करंट कैलकुलेट करनी है और फिर जिस रजिस्टर का ड्रॉप पूछा है उसका निकाल देंगे, तो सबका कैलकुलेशन आपके सामने होगा। आगे देखो, सीरीज सर्किट का एप्लीकेशन निम्न में कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन दर्शाया है, श्रेणी का उपयोग पूछा है ना। सारी चीज़ें ध्यान से देखो तो परिपथ में फ्यूज जो होता है ना वो हमेशा फेज तार के सीरीज में होते हैं। वोल्ट मीटर, घरेलू लैंप और एम्पीयर मीटर में शंट, ये तीनों समांतर में होते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए 1 किलो ओम से लेकर 100 किलो ओम तक का आपको प्रतिरोध नापना है। पहले तो आपको ये बता दूं कि प्रतिरोध के इस मान को मध्यम रेंज में रखा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? मध्यम प्रतिरोध। मध्यम प्रतिरोध नापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे उपयुक्त विधि है, ठीक है ना। मोस्ट सूटेबल मेथड फॉर मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। 1 ओम से कम जो होता है उसे निम्न प्रतिरोध कहा जाता है। उसके लिए प्रतिस्थापन विधि भी है, केल्विन ब्रिज भी है, वोल्ट मीटर एम्पीयर मीटर विधि भी है। 100 किलो ओम से अधिक जो होता है उसे उच्च प्रतिरोध कहते हैं और इसके लिए मेगर सबसे उपयुक्त विधि रहती है। खैर अभी सी उत्तर करना। और आगे देखो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर में होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध बात एक ही है। और आगे देखो फिर कलर कोड वाला दे दिया, तो ये मैं नहीं करवाऊंगा, कलर कोड वाला बार बार आ रहा है। ये देखिए सवाल अगला कि जो ओम मीटर का डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसमें इस प्रतिरोधक R2 का मतलब क्या है। देखो ये जो होता है ना, ये तो है करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, धारा को सीमित करने वाला। ये रहा टू लिमिट दी करंट वाला, तो ये करें। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं जीरो एडजस्टमेंट, क्योंकि ओम मीटर भी तो जब दोनों लीड शॉर्ट करवाएं तो जीरो रीडिंग देना चाहिए ना। अंदर बैटरी होती है इसके, अब अगर बिना बैटरी के लगाएंगे तो जीरो एडजस्टमेंट होता नहीं है। सो सी उत्तर करेंगे, टू एडजस्ट दी जीरो पोजीशन ऑफ पॉइंटर, यानी शून्य समायोजन की स्थिति जो है उसको ये बैलेंस या सेट कर देता है। और आगे देखो इसमें 40 क्वेश्चन है, तो ये 2 और करवा देते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही करवाएंगे। आप लाइक ज़रूर करना वीडियो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, चालक में ऊष्मा को प्रभावित कौन करता है। ऊष्मा को प्रभावित करते हैं 3 कारक, I² RT। और I² का देखो यहाँ ये रहा ऑप्शन, ठीक है। धारा का वर्ग जो है वो प्रभावित करते हैं। बस सिंपल क्वेश्चन है, प्रतिरोध और समय का ऑप्शन दिया नहीं। आगे कह रहे हैं चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा अगर अनुप्रस्थ काट दोगुना हो जाएगा। तो प्रतिरोध जो होता है वो क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया दोगुना होगा तो प्रतिरोध जो है वो आधा हो जाएगा। आधा होने का मतलब दोगुना कम हो जाएगा, यानी वो दोगुना बढ़ेगा और ये दोगुना कम हो जाएगा। बस सिंपल सा आंसर है, आपको यही उत्तर करना है, ठीक है। तो बस दोस्तों ये हो गए 40 क्वेश्चन कुल मिलाकर इस सीरीज़ के। कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए भी ज़रूरी है, ITI एग्ज़ाम वालों के लिए भी ज़रूरी है। तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिए।